राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। कर्मकांड प्रकरण में चर्चा में जो विचारणीय चिंतनीय स्थिति संबंधी चर्चा है, इसमें पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी वर्ग, इस चर्चा को सुनने के बाद बहुत लोगों के मन में आया होगा प्रश्न, विचार, शंका, जो भी कहे उत्पन्न हो सकती है कि और उत्पन्न करने वाले तत्व भी हैं, उत्पन्न करने वाले तत्व भी हैं। राजनीति भी ऐसा प्रयास कर रही है। हम जो चर्चा करते हैं, इसका उद्देश्य होता है कर्मकांडी वर्ग, पुरोहित वर्ग, ये सभी सीखने का प्रयास करें, ज्ञानार्जन का प्रयास करें, योग्यता बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य यह होता है। उनका तिरस्कार उद्देश्य नहीं होता है, उनकी आलोचना उद्देश्य नहीं है। और ये इस आज की चर्चा से स्पष्ट हो जाएगा। बहुत लोगों को पूर्व की चर्चाओं में जहाँ या आगे भी हो सकता है, आगे भी संभव है, कर्मकांडियों से संबंधित चर्चा, ब्राह्मणों से संबंधित चर्चा की गई है। कर्मकांडियों की चिंतनीय स्थिति, कर्मकांडियों की ये स्थिति है, ये समस्या है, लेके डूब जाएंगे इत्यादि इत्यादि, जो भी, तो वो तो कटु सत्य है। और इससे एक समस्या, मन में एक सोच उत्पन्न हो सकती है, और ना हो तो ना सही दूसरे लोग उत्पन्न कर सकते हैं। क्या ऐसे पंडित, ऐसे कर्मकांडियों को छोड़ दो, हम स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं करेंगे। कर्म प्रधान से लेकर आ जाएंगे, कर्म प्रधान से लेकर आ जाएंगे। और बहुत जगह पर, बहुत स्थानों पर ऐसा हो रहा है, ऐसा होने लगा है। मंदिरों में पुजारी कैसे रखे जाने लगे? मंदिरों के पुजारी कैसे बनने लगे? ये तो राजनीति से चल रहा है कि भाई दलित पुजारी होगा। जाहिलों, दलित पुजारी होगा तो क्या वो ब्राह्मण से प्रणाम करवा सकेगा? वो किस शास्त्र, पुजारी शास्त्र से वो बनेगा या राजनीति से बनेगा? मंदिर का पुजारी शास्त्र के अनुसार होगा या राजनीति के अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा? मंदिर संविधान से बनता है क्या? या मंदिर का महत्व शास्त्र से है? पूजा का विधान शास्त्र बताता है या संविधान बताएगा? समझिए, ब्राह्मण ही क्यों हो, इसको थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा, ब्राह्मण ही पुजारी क्यों हो, इसको समझ लेते हैं। और शूद्र, दलित जो राजनीति करने वाले हैं, वो पुजारी क्यों ना हो, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। हम ब्राह्मण क्यों हो, यही चर्चा करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से तो सभी मनुष्य हैं, सभी एक समान है। आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से सबके क्रम हैं, सभी चारों वर्णों के। और ब्राह्मण ऊपर है उसमें, ब्राह्मण उसमें ऊपर है। आप स्वयं जो पूजा करेंगे, स्वयं बहुत विधान से स्वयं जितनी पूजा करेंगे ब्राह्मणेतर, और ब्राह्मण के द्वारा की जाने वाली पूजा को देखेंगे। दो विषय हो, दोनों भिन्न भिन्न है। ब्राह्मण के द्वारा की जाने वाली पूजा को देखने में अधिक पुण्य होगा। ब्राह्मण के द्वारा होने वाली पूजा को श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक देखने में अधिक पुण्य है, स्वयं करने की तुलना में।
इसलिए ब्राह्मण ही मंदिरों में पुजारी होने चाहिए, दलित नहीं हो सकता है। वह पुजारी, उस पुजारी का आशीर्वाद लोग प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण चारों वर्णों के लिए प्रणम्य है, चारों वर्णों को आशीर्वाद दे सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण का प्रणाम नहीं ले सकता है, क्षत्रिय ब्राह्मण को आशीर्वाद नहीं दे सकता है। शूद्र की बात जाने दीजिए, दलित की। क्षत्रिय राजपूत ब्राह्मण से प्रणाम नहीं करवा सकता है, ब्राह्मण को आशीर्वाद वो नहीं दे सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करेगा, ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे। इसलिए पुजारी ब्राह्मण ही होने चाहिए, चाहे कोई भी मंदिर हो। पुजारी को प्रणाम करेगा या नहीं करेगा, आशीर्वाद चाहिए या नहीं चाहिए, पुजारी का क्यों, देवता के प्रतिनिधि वहाँ पर जो पुजारी हैं वही पुजारी ही प्रतिनिधि होते हैं देवता के। देवता का आशीर्वाद वो पुजारी ही देगा, देवता का आशीर्वाद वो पुजारी ही प्रदान करेगा। देवता स्वयं तो आशीर्वाद नहीं देंगे, देवता के स्थान पर पुजारी ही आशीर्वाद देगा। इसलिए पुजारी ब्राह्मण ही होना चाहिए। चलिए आते हैं इस प्रकरण पर, अलग में विषयांत अधिक नहीं होना चाहिए। तो शंका उत्पन्न होती है इसी प्रकार से, ऐसा ये राजनीति जो चल रही है, राजनीतिवाद धर्म को रसातल में, राजनीति के चक्कर में धर्म को रसातल में भेजने के लिए तैयार है। और कितनी निंदा करें इन राजनीतिवादियों को। मुख्य रूप से ये अभी के जो इंडी गठबंधन हैं, ये सभी धर्मद्रोही हैं, सीधी सी बात है। धर्मद्रोही कहने में कोई संशय नहीं रहना चाहिए, कोई शंका न रखे, ये सनातन द्रोही सबके सब हैं। इन लोगों ने सनातन पर भयंकर प्रहार किया है। यही लोग चिल्लाते हैं ना कि मंदिर में पुजारियों को, दलित को पुजारी बनाओ, दलित को, यही लोग ना चिल्लाते हैं। धर्म विरोध यही कर रहे हैं ना, धर्म के विरोध यही ना कर रहे हैं, आज राजनीति यही ना प्रहार कर रहे हैं, यही लोग। लेकिन इसमें संघ भी आपको आएगा, ये कर्म प्रधान वाला जो है, इसमें संघ भी आएगा। ऐसा नहीं, संघ भी उसी मत का है, आर्य समाज से पूरा संघ नहीं, लेकिन वर्तमान जो भागवत है ये आर्य समाजी है। और ये कर्म प्रधान वाला, कर्म से वर्ण का पोषक है। वैसे वर्ण से कर्म या कर्म से वर्ण, ब्राह्मण की आवश्यकता इत्यादि अनेकों चर्चा हो चुकी है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये शंका उत्पन्न होगी कि अरे हमारा पुरोहित तो मूर्ख है, हमारा कर्मकांडी तो मूर्ख है, मूर्ख है। ये तो बहुत अत्यल्प जानता है, पढ़ लिया कौन, वो दलित आचार्य बन गया, वेद पढ़ लिया और दलित ना कहें, ब्राह्मणेतर कहें, क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ण कहें। दलित शूद्र एक कहेंगे तो राजनीति होगी, ब्राह्मणेतर कहने पर क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्ण आ जाएंगे, समझ गए। तो कोई एक जाति विशेष की चर्चा नहीं होगी। क्षत्रिय ने आचार्य कर लिया, उसके पास वो विद्वान हो गया, विद्या है, बहुत पढ़ लिया, या तीनों में से कोई भी वो विद्वान है, उसके पास ज्ञान है, तो उसी को ले लो जिसके पास भी। तो अब इसको समझना होगा, ये मन में शंका उत्पन्न हो सकती है, ऐसी शंका मन में आ सकती है। और भूमिहार वर्ग में ऐसा कर रहे हैं बहुत लोग। भूमिहार संबंधी चर्चा भी हम कर चुके हैं। भूमिहार का क्या तात्पर्य हुआ, तो भूमिहार वर्ग में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। कृषक भी हैं, भूमिहार, और ब्राह्मण भी,
ऊपर का भी प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हम ब्राह्मणोचित कर्म भी करेंगे। अब इधर नहीं आ सकते, स्खलन हो गया, स्खलन हो गया पूर्वजों का, तो स्खलन हो गया है, अब नहीं आ सकते हैं। अब जहाँ है वहीं रहना होगा। ये इस पक्ष पर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। जो भूमिहार वर्ग इसमें, जैसे पर्वता में, यहाँ पर दुलारपुर बेगूसराय में, कहीं कहीं कुछ कुछ या और भी जगह करने वाले हैं, वो लोग अपना स्वयं विचार करें कि आपका स्खलन हो गया है, इसलिए आप भूमिहार हो गए हैं। ब्राह्मण वर्ण में है, किंतु ब्राह्मणोचित कर्म में अधिकार आप नहीं रखते। अब स्खलन हो गया है, स्खलित हो चुके हैं। अब यहाँ पर करें तो करें क्या? वो लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन तीनों वर्णों में से कोई भी पढ़ लिया, विद्वान हो गया, तो क्या उससे कराएंगे या ब्राह्मण से ही कराएंगे? यही प्रश्न और इसी का उत्तर सबको और सबको नहीं। क्षत्रिय वैश्य को इससे समस्या नहीं है, इससे राजनीति करने वालों को समस्या है। शूद्र को भी समस्या नहीं है, समस्या शूद्र को भी नहीं है। जो भी वो भी धर्म में आस्था रखता है, धर्म और शास्त्र में आस्था है तो शास्त्र के अनुसार वो व्यवहार करेगा, आचरण करेगा। धर्म में आस्था है, जिसकी आस्था नहीं है उसकी भी बात छोड़ दीजिए। और ये राजनीति करने वालों की है, दलित 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 पिछड़ा 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 होता है, आगे पीछे, समस्या इन लोगों की है। जो गंभीर प्रहार करता है वो क्या है? विप्रोल्पज्ञोऽपि संपूज्यो, विप्रोल्पज्ञोऽपि संपूज्यो, नो हि वेद विदन्त्यजः। वन्ध्यापि गौर्यथा पूज्या, न तो दुग्धवती खरी। विप्रोल्पज्ञोऽपि संपूज्यो, अल्पज्ञ हो फिर भी विप्र ही पूज्य होगा, ब्राह्मण ही पूज्य होगा, ब्राह्मण को ही दान दिया जाएगा। अल्पज्ञ होगा फिर भी। न ही वेद विदन्त्यजः, वेद जानने वाला, अंत्यज इत्यादि। और यदि उसको नहीं, उसकी पूजा नहीं होगी, उसको दान नहीं दिया जाएगा, उससे कर्मकांड का अधिकार नहीं है, उससे आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा। मूर्ख भी ब्राह्मण होगा तो भी ब्राह्मण के ही पैर की पूजा की जाएगी, ब्राह्मण को ही प्रणाम किया जाएगा और ब्राह्मण से ही आशीर्वाद लिया जाएगा। कैसे? वंध्यापि गौरी यथा पूज्या, गाय बंध्या होगी, गाय बंध्या हो, गाय को बच्चा ना हो तो भी पूजा गाय की ही होगी। न तो दुग्धवती खरी, दूध देने वाली गधी की पूजा, खरी गधी, गधी दूध भी देती हो गधी, तो भी उसकी पूजा नहीं होगी। गाय बंध्या भी भले हो, उसकी पूजा होगी। इसी को गोस्वामी जी ने पूज्य विप्रशील गुणहीना करके कहे हैं। और इन्हीं सब शब्दों से, इन्हीं कारणों से ये राजनीति करने वाले जो हैं, ये लोग दिनानुदिन इस एक वर्ग में आक्रोश उत्पन्न कर रहे हैं। सभी वर्गों को आपस में राजनीति करके
लड़ाना चाहते हैं, ये गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। ये इंडी गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन नाम लेकर कांग्रेस और उसके समर्थक, उसके सहयोगी सभी पार्टियां ये गृह युद्ध करवाना चाहती है। राजनीति, ये जातिगत सभी जातियों में परस्पर विद्रोह उत्पन्न करके धर्म पर इसीलिए प्रहार किया जा रहा है। धर्म से जितना दूर होगा उतना अधिक विद्रोह बढ़ेगा। विद्रोह की संभावना, गृह युद्ध की संभावना उतनी अधिक होगी जितना धर्म से लोग दूर होता जाएगा। इसलिए धर्म से दूर किया जा रहा है। देखिए नियम है, इसके साथ और भी नियम है। ये स्वस्थानेषु यच्छौचम धर्माचारश्च यादृशाः तत्र तत्रावमन्यन्ते धर्मस्तत्रैव तादृशः। ये स्वस्थानेषु यच्छौचम, जहाँ अशौच संबंधी या शौच संबंधी जो विधान है, धर्माचारश्च यादृशः, धार्मिक परंपराएं, आचार इत्यादि जिस प्रकार की है, तत्र तत्रावमन्यन्ते, तत्र तत्यावमन्येत, वहाँ पर उसी का पालन करे, धर्मस्तत्रैव तादृशः, वहाँ पर उसी प्रकार की धर्म, उसी प्रकार से धर्म भी होता है, उसी के पालन में धर्म होता है। इसी में आगे है, येषु देशेषु ये देवा, येषु देशेषु ये द्विजाः, येषु स्थानेषु यत्तोऽयं याचयत्रैव मृत्तिका। जहाँ पर जो देवता हैं उन्हीं की करें। यहाँ पर एक और प्रकरण फिर आ जाएगा। जैसे ये मिथिला में ये वैष्णव लोग आक्रमण कर रहे हैं। मिथिला में शाक्त है, शक्ति की, ये देशेषु ये देवा, जिस देश के जो देवता हैं उन्हीं की वहाँ पूजा होनी चाहिए। ये वैष्णव जो अतिक्रमण कर रहे हैं, ये स्वयं अपराध कर रहे हैं, स्वयं पाप कर रहे हैं। वैष्णव लोग ध्यान दें, मिथिला में घर घर जाकर जो अनधिकृत रूप से सबको चेला बना रहे हैं, ये स्वयं विचार करें। मिथिला शक्ति की भूमि है। येषु देशेषु ये देवा और येषु देशेषु ये द्विजा, जिस देश में जो द्विज हैं वही वहाँ के, चाहे उनकी जो भी श्रेणी हो, उनके ज्ञान की जो श्रेणी हो, जिस स्तर के हैं वहाँ पर वही मान्य है। येषु स्थानेषु यत्तोऽयं, जिस स्थान पर जो जल है वही वहाँ के लिए पवित्र है। जहाँ पर जो नदी है वही नदी पवित्र है, जो जल है वही जल पवित्र है। सर्वत्र गंगा नहीं है तो सर्वत्र अन्य नदियाँ हैं तो सब क्या, जहाँ पर जो नदी है वही पवित्र है। और याचयत्रैव मृत्तिका, जहाँ पर जो मिट्टी है वही मिट्टी वहाँ के लिए पवित्र है। महादेव पूजन में ये मिट्टी नहीं, वो मिट्टी नहीं, वो जहाँ पर जो मिट्टी है वही, महादेव बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, तो आपके स्थान पर गोरी मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी नहीं है, लाल मिट्टी है, क्या करेंगे? नहीं, काली मिट्टी से ही होनी चाहिए। लाल मिट्टी है तब क्या करेंगे? यहाँ पर ये सिद्धांत आ जाता है, याचयत्रैव मृत्तिका, जिस स्थान पर जो मिट्टी है वही पवित्र है। वहाँ पर खेती किस मिट्टी में करेंगे? जो मिट्टी है उसी मिट्टी में करेंगे ना, उसी मिट्टी से सब कुछ होगा, वही पवित्र है। तो इसमें ये द्विज भी आ गए हैं कि जिस स्थान के जो, जिस श्रेणी के, जिस स्तर के हों
पढ़े लिखे विद्वान हो मूर्ख हो जिस श्रेणी को हो, वहाँ पर वही मान्य है, वही विद्वान है, उन्हीं की पूजा होगी, उन्हीं से कर्म होगा, वही कर्मकांडी, वही ब्राह्मण, उन्हीं से कर्म संपन्न होगा। जहाँ पर जो है विशेष स्थिति में अतिक्रमण दोष नहीं होता है, सामान्य स्थिति में अतिक्रमण दोष भी हो जाता है। अधिक विद्वान यदि अन्य देश के हैं, उनको बुलाए तो अतिक्रमण दोष नहीं होगा। इसमें एक दोष भी होता है, ब्राह्मण भी दूसरे स्थान से ले ले। अच्छा, अतिक्रमण दोष को आगे समझेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।